बच्चों, जब भी कोई फोर व्हीलर किसी बैंक रोड को क्रॉस करती है ना, तो उस केस में किस सेफ स्पीड से वो रोड को क्रॉस करे, आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड टू क्रॉसिंग ए बैंक रोड बाई ए फोर व्हीलर इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर विदाउट स्किडिंग। किस मैक्सिमम सेफ स्पीड से मैन इस बैंक रोड पर टर्निंग ले सकता है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। देखो ध्यान से, आपने जब भी देखा होगा कि हम किसी साइकिल से जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो साइकिलिस्ट होता है जब टर्निंग आती है तो खुद को मोड़ने के लिए क्या करता है, अपने को अंदर की तरफ झुकाता है। जब वो खुद को अंदर की तरफ बेंड करता है तो उस केस में क्या होता है, उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टर्निंग लेनी है। और सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसको मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिलेगा? एक तो मिल सकता है फ्रिक्शन से, जो रोड और टायर के बीच में है, मगर वो फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट तो होता नहीं है। तो क्या करता है, साइकिलिस्ट खुद को ही बेंड कर लेता है अंदर की तरफ, जिससे उसके रिएक्शन का एक पार्ट क्या होता है, वो टूट करके उसके वेट को बैलेंस कर देता है, दूसरा पार्ट क्या करता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर तो एक फोर व्हीलर है, अब ये तो खुद को तो उठा सकता नहीं है। तो जब ये फोर व्हीलर खुद को नहीं उठा सकता है तो क्या करते हैं, जब भी टर्निंग आती है तो हम रोड को या जो भी हाईवे होता है ना, तो हाईवे को आउटर साइड में उठा दिया जाता है कुछ सही एंगल पर। जितने एंगल पर हम रोड को उठाते हैं ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, इसे ही कहते हैं क्या, एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग का एंगल। तो यहाँ पर देखो केस क्या है कि हमारे पास में एक फोर व्हीलर है, इसका मास स्मॉल m है, ये किसी स्पीड v से रोड को सेफली क्रॉस करना चाहता है विदाउट स्किडिंग, बिना फिसले रोड को ये क्रॉस करना चाहता है। तो हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन आपके सामने रखी हुई है, देख लो। यहाँ पर जो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन भी लग रहा है, इसको भी ध्यान देना है आपको, यहाँ पे फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। हम देखते हैं पहले इस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी ये जो बॉडी है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ना तो रोड के ऊपर की तरफ जा रही है ना तो रोड की नीचे की तरफ आ रही है, ये एक अपनी पोजीशन में रोड पर टर्निंग ले रही है। तो जरा देखो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस कार पर कितने फोर्स लग रहे हैं। जब ये टर्निंग ले रहा है तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, हम बात करने वाले हैं फॉर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर व्हीलर, फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर व्हीलर। अगर आप विचार करो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कार का वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ, कार पर एक रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेस पर इसको टच कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है, तो बदले में रोड भी क्या कर रहा है, इस पर एक रिएक्शन लगा रहा है आर ऊपर की तरफ। जब ये टर्निंग लेगा तो ये क्या फील करेगा, ये फील करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसको बैलेंस करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स है जो ये कार फील कर रही है, जब ये टर्निंग लेगी तो इसको फील होगा। आपने भी देखा होगा जब भी हम किसी झूले पर, जो राउंड वाला झूला होता है, जब झूलते हैं तो हमको लगता है कि हमें कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन हम नहीं गिरते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है वो बैलेंस कर देता है उसको, ऐसा हमको लगता है। तो ये भी जो कार है इसको लग रहा है कि इसको बाहर की तरफ कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यानी कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, देखो ध्यान से, जो कार का जो वेट mg है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, रिएक्शन खुद ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर रिएक्शन दो पार्ट में ब्रेक होगी। इसका पहला जो पार्ट बनेगा वो बनेगा वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्ट इस तरफ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एंगल थीटा है ना, ये जो एंगल क्या है, थीटा है, तो बेटा ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। बाय द जियोमेट्री आप समझ सकते हैं ये हमारा एंगल क्या होगा, ये एंगल हमारा थीटा ही होगा। अब देखो रिएक्शन का इस तरफ पार्ट क्या आएगा, इस तरफ पार्ट आने वाला है आर कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट आने वाला है इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा mg, वेट mg को बैलेंस करेगा यहाँ पर, और जो आर साइन थीटा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम करने का काम करेगा। मगर फिर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी काम कर रही है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी काम कर रही है। जब ये टर्निंग ले रहा होगा
तो ये बाहर की तरफ खिंचाव फील करेगा, यानी इसका मोशन बाहर की तरफ होने वाला होगा। तो बदले में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा मोशन के, यानी कि नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। ये फ्रिक्शन भी दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। इसका पहला पार्ट देखो इस तरफ आ रहा है एफ साइन थीटा, दूसरा पार्ट जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा। कैसे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स का पार्ट कितना जाएगा, एफ कॉस थीटा, वर्टिकल में कितना आएगा, एफ साइन थीटा। तो अब पूरा आप इक्विलिब्रियम देखो, बताओ हम क्या यहाँ पे लिखें। अगर वर्टिकल फोर्स की बात करें, फॉर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम जितने भी इस पर वर्टिकल फोर्स हैं वो सब जीरो होंगे, यानी कि सिग्मा ऑफ द वर्टिकल फोर्स जो एफ एक्स हैं और जो एफ वाई हैं वो सब जीरो होंगे। पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं, सिग्मा ऑफ द एफ एक्स जीरो होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखो, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा है, और राइट में क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। आर क्या है, आर इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस है। तो लिखते हैं बैलेंसिंग के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये इक्वल होना चाहिए किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। पहला इक्वेशन तो ये बन गया, है ना भाई आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा मिल करके इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ ध्यान से देखो, चीज़ अगर इसी को हम ऐसे लिखें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, और इसकी वैल्यू होती है एफ इक्वल्स म्यू आर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो हम एफ के प्लेस पे रख देते हैं म्यू आर, गलत तो नहीं है, ठीक। यहाँ पर हमने एफ की प्लेस पे रख दिया है म्यू टाइम्स ऑफ द आर, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप चाहें तो इसमें से आर को बाहर कॉमन कर सकते हैं, आर को बाहर कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है हमारा पहला रिलेशन, इसको नोट कर लें आप। चलो अब बात कर लेते हैं वर्टिकल फोर्स जो बैलेंस हो रहे हैं, है ना। टोटल वर्टिकल फोर्स यहाँ पर जीरो होने चाहिए, क्योंकि हमारी कार इक्विलिब्रियम में है। कौन सा, डायनेमिक। क्या कार ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं। क्या अंदर की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है। मतलब जितने वर्टिकल फोर्स हैं उतने ही डाउनवर्ड फोर्स होंगे। तो ध्यान से देखो कितने वर्टिकल फोर्स हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, आर कॉस थीटा। नीचे कितना काम कर रहा है, एफ साइन थीटा और एम जी। यानी हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स हैं वो है हमारे यहाँ पर एफ साइन थीटा प्लस एम जी। इन्हें कौन बैलेंस कर रहा है, तो इनको बैलेंस कर रही है रिएक्शन का एक पार्ट जो कि है आर कॉस थीटा। फिर से इसको थोड़ा सा आप ट्रांसपोज कीजिए। आप क्या कर सकते हैं भाई, हमको यहाँ पर इस आर को हम एक तरफ लिखना चाहते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम कर दीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप इसको उस तरफ ले जाइए, इसको आप जो है एफ साइन थीटा को ले जाइए राइट साइड में। तो हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स एम जी, है ना। फिर से एफ इक्वल्स म्यू आर, तो आर को कॉमन कर लीजिए। आर को हमने कॉमन किया, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपको कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्या मिलेगा, म्यू साइन थीटा। समझ रहे हैं आप, इक्वल्स क्या हो गया, एम जी। ये हमारा हो गया सेकेंड रिलेशन, ठीक है भाई। अब क्या करें, रिलेशन जो वन है ना, इस वन को आप टू से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, चलो फटाफट इनको डिवाइड करो। आप बताओ क्या आंसर आ रहा है। अगर हम रिलेशन वन को टू से डिवाइड करें, रिलेशन जो वन है इसको अगर हम टू से डिवाइड करें तो देखो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो बचेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। म्यू अगर हम डिवाइड करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडिंग रिलेशन वन बाई
2 डिवाइड करें, क्या मिलता है, आर से आर कैंसिल, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अपॉन में क्या मिलेगा, अपॉन मिलेगा आपको कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स, इधर देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी जी, एम से एम कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक काम आप कर सकते हो, आप इसमें से वापस फिर से देखो दोनों साइड से ऊपर, इधर देखो लेफ्ट साइड में, आप यहाँ कॉमन कर लो, क्या कॉमन करोगे, कॉस थीटा कॉमन कर लो, तो मैंने कॉस थीटा कॉमन किया, कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना, यानी कि हम डिवाइड कर दें, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा अपने को, म्यू प्लस साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा, ओके, अपॉन इधर भी कॉस कॉमन कर लो, कॉस थीटा क्या मिलेगा अपने को यहाँ, कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस इधर क्या मिलेगा, म्यू साइन अपॉन कॉस 10, यानी कि 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इन्हें कैंसिल कर दो यहाँ से, हमें मिल जाता है वी स्क्वायर इक्वल्स, इधर मल्टीप्लाई कर दो आर जी से, आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि स्पीड का स्क्वायर है, तो वी की वैल्यू क्या होगी, तो वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मैन इस स्पीड से रोड को सेफली क्रॉस कर पाएगा, अगर मैन की जो स्पीड है ना वो इस स्पीड से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, अगर मैन की जो यहाँ पर फोर व्हीलर है अगर उसकी स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उस केस में इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा मिलेगा, यानी फिर ये हमारी जो कार होगी वो बाहर की तरफ भगेगी उस केस में, अगर ये v की वैल्यू से ज़्यादा हुई। और अगर फोर व्हीलर की स्पीड इससे कम हुई तो उस केस में जो ये फोर्सेज हैं एफ साइन थीटा और आर साइन थीटा ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये वापस अंदर की तरफ नीचे की तरफ भगेगा, यानी कि हमारी जो फोर व्हीलर है के लिए ये सेफ स्पीड है, अगर स्पीड इससे कम हुई तो ये स्किडिंग करेगा नीचे की तरफ, और अगर ज़्यादा हुई तो बाहर की तरफ। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, मान लो कि रोड के लिए यहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना हो, अगर रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन काम ना कर रहा हो तब क्या होगा, तब सेफ स्पीड क्या होगी, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा इसका मतलब फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है म्यू क्या हो जाएगा, 0, अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा अपना आंसर, सेफ स्पीड की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल्स अंडर रूट आर जी, ये 0 हो गया, यानी यहाँ बचेगा टेन थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 0, यानी कि 0, ऊपर क्या मिला अपने को, ऊपर मिला अपने को टेन थीटा अपॉन 1, यानी कि टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। अगर रोड पर कोई फ्रिक्शन ना हो तो फोर व्हीलर अंडर रूट आर जी टेन थीटा से इसे क्रॉस करना पड़ेगा विदाउट स्किडिंग। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इट इज क्लियर दैट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन रोड देन म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, और उस केस में हमको सेफ स्पीड की वैल्यू क्या मिलेगी, v इक्वल्स, हमको मिल जाएगी सेफ स्पीड v इक्वल्स अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यही है मैक्सिमम सेफ स्पीड जिससे मैन अपनी फोर व्हीलर को लेकर क्रॉस कर सकता है रोड पर। थैंक यू।